हाय, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आस्था सिंह। आस्था। आस्था सिंह। ओके, नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ। कौन से बैच में हो? MLD 3-2 मतलब 11th का है, 12th या ड्रॉपर? ड्रॉपर है। ड्रॉपर है। मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। ओके, तो अभी तक आपका एलन का एक्सपीरियंस कैसा क्या रहा? एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर भी ड्रॉप लिया था, ये मेरा सेकंड ड्रॉप है। हाँ। और साथ ही साथ में मैं BSc भी कर रही हूँ, मतलब मैं BSc भी सेकंड ईयर चल रहा है मेरा। ओके। मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो एक के बाद एक ड्रॉप लेते जाते हैं बट उनका सिलेक्शन होता नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है एक हमें बैकअप प्लान करके साथ में चलना चाहिए। और बाकी एलन का एक्सपीरियंस ऐसा है कि सब लोगों ने सजेस्ट किया था एलन में ही, और मैं लास्ट ईयर भी पढ़ चुकी हूँ। तो मतलब यहाँ के टीचर्स सबसे ज़्यादा मेन तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और यहाँ पे एलन का जो मटेरियल है वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट है। मतलब जो मॉड्यूल है और जो क्लास में जो डिस्कशन होता है मॉड्यूल सॉल्व करने के बाद, और एक प्रॉपर शेड्यूल और टाइमिंग, और टेस्ट का शेड्यूल भी बहुत सही है। हर 21 डेज में टेस्ट होता है यहाँ पर। तो वो एक सीक्वेंस बन जाता है, मतलब एक पढ़ाई का फ्लो बन जाता है अच्छे से। लास्ट टेस्ट कब हुआ था आपका? लास्ट टेस्ट अभी मेरा 4 को हुआ था, 4 अगस्त को हुआ क्या था। स्कोर आया था तब? स्कोर में तो मेरा कम ही रहा था क्योंकि मैं BSc के एग्जाम्स भी चल रहे थे मेरे। BSc नर्सिंग या प्लेन? BSc मेरा प्लेन है, जूलॉजी से कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी थी? एलन से ही करी थी LN मैंने से लास्ट करी ईयर भी। ओके, तो आपको सेकेंड ईयर है एलन में? हाँ। एलन में फीस क्या रही थी वैसे? फीस अप्रॉक्सीमेटली 1,48,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास जाती है। बट क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी यहीं से किया था तो इसलिए मेरी फ़ीस कम हो गई थी क्योंकि Okay. मैं पहले से यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ। इंदौर में आप हॉस्टल या पीजी वगैरह यूज़ करते हो? हॉस्टल में नहीं, मतलब मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है तो मैं यहाँ PG में रहती हूँ। ओके, इंदौर का माहौल कैसा क्या है नीट की तैयारी को लेकर? इंदौर का माहौल मुझे ऐसा लगता है कि जैसा लोग बोलते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। Okay. मतलब यहाँ बस ऐसा है कि अगर आप गलत दोस्ती करोगे तो फिर वो चीज़ें गलत होती हैं। बट यहाँ पे कोई किसी से बोलता नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं ना कि इंदौर में तो चलते रास्ते पे लोग छेड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सही हो तो फिर सब सही है। कैटेगरी कौन सी है आपकी? कैटेगरी मेरी जनरल। जनरल है। तो आपको पता है इस बार कट ऑफ क्या रहा था? 625 गया है अप्रॉक्स फर्स्ट राउंड में। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा या फिर नेक्स्ट ईयर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर अगर टफ बनेगा तो फिर कट ऑफ कम हो सकता है, वो डिपेंड करता अच्छा, है एक पेपर चीज मुझे पर। बताइए, जैसे कि इस बार ST कैटेगरी का जो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ है वो रहा 298 और हाँ। OBC एंड जनरल कैटेगरी का रहा 555। तो इतना डिफरेंस है, तो आपको नहीं लगता कैटेगरी का जो ये सिस्टम वो हटा देना चाहिए, रिजर्वेशन वगैरह है? वो तो सबका अपना अपना रिव्यू रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि उन कैटेगरीज में भी बहुत स्ट्रगल रहा है पहले। और जैसे कि हम जानते हैं कि जर्नल में क्या रहता है, एक जो मतलब बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो पैसे वाले लोग भी होते हैं काफ़ी। बट जो ST कैटेगरी के लोग होते हैं उनके पास फाइनेंशियल कंडीशंस भी नहीं होती है, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सब ठीक ही है। ओके। हमको अपनी मेहनत करनी चाहिए बस। आपकी फैमिली से आप फर्स्ट डॉक्टर बनने वाले हो? हाँ, मैं सबसे डॉक्टर बड़ी बनना ही क्यों चाहते हो, पहला क्वेश्चन तो ये है। वो घर वालों की भी इच्छा है, और मेरे घर में ऑलरेडी मतलब मेरे चाचू BMS है। ओके। और सब लोगों का मतलब डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, और मेरे दिल से मतलब खुद से भी इच्छा है, मतलब स्टार्टिंग से बायो में इंटरेस्ट रहा है। तो जैसे आप बचपन से आप पढ़ाई करो, उस टाइम कभी आपका बचपन में कोई ऐसा ड्रीम रहा हो जो आप छूट गया हो? मेरे को पोएम्स लिखने का बहुत शौक था, मतलब राइटिंग का बहुत शौक है, जो मैं अभी भी करती हूँ बट इतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। ओके, अभी पढ़ाई के साथ में सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो आप? नहीं, सोशल मीडिया नहीं है। आपकी लाइफ में मेनली क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है अभी फिलहाल? डिस्ट्रैक्शंस तो अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नहीं है। भी। सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते? है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है? हाँ हाँ, ओके, बिल्कुल कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? नहीं। अभी घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मतलब शाम को दिन में कुछ 4-5 घंटे हो जाता है। 4-5 घंटे हो जाता है। ओके, थैंक यू। थैंक आप